एक कहानी कहता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन चिपक कर देखने की जरूरत है और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दरअसल एक कहानी यह है कि एक व्यक्ति बहुत दिनों से भूखा था और अचानक उसके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आप भूखे हैं तो एक काम कीजिए, बाकी व्यंजनों को छोड़िए, सबसे पहले ये रोटी, नमक और मिर्च खा के पेट भर लीजिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से भूखे हैं। लेकिन वहीं पे दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि नहीं 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 नहीं, रोटी, नमक, मिर्च मत खाइए, हम आपके लिए जलेबी, पूरी का प्रबंध करेंगे, तो आप प्लीज ये सब खाना मत खाइए। और यही हो रहा है भारतीय राजनीतिक में। मैं क्यों जोड़ रहा हूं? दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा महिला आरक्षण बिल 2023 को पेश किया है। 23 को पेश तो कर दिया, लेकिन उसमें अड़चनों की पहाड़ खड़ा करने की तमाम विपक्ष कोशिशें कर रही है और कह रही है कि जल्दी कर दो। मतलब कल मोदी ने, मान लो कि परसों नरेंद्र मोदी ने इसको पेश किया तो एकदम उसी दिन लागू कर दो, एकदम लागू कर दो, बाद में देखा जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा कि विपक्ष कौन कौन सी चीजों को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में लगातार बहसें चल रही हैं। कभी पक्ष कभी विपक्ष लगातार अपनी अपनी बात रख रही है। इसी बीच में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने अपनी बात रखी है। लेकिन सोनिया गांधी जी ने बात रखी है, उस पे ही सवाल खड़े हो गए हैं कि सोनिया जी, आप थोड़ी तो सोच समझ के बोल दिया कीजिए, ऐसे ही बोल दिया आपने, ऐसे ही बोल दिया। दरअसल क्या बोला है उन्होंने, ये बतलाना बेहद आवश्यक होगा। दरअसल ये तस्वीर देखिए, सोनिया गांधी जी ने क्या कहा है। महिला आरक्षण बिल तुरंत अमल में लाया जाए, जातिगत गणना भी कराई जाए, तुरंत अमल में लाया जाए, जल्द से जल्द इसको पेश कर दीजिए, जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर दीजिए। ये तमाम चीजें कह रही हैं आदरणीय सोनिया गांधी जी। देश आजाद हुआ था 1947 में और 47 से लेके अभी तक, मान लीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार को साइडलाइन कर दिया जाए, 2010 में राज्यसभा में यह बिल पास हो गया था। लेकिन उसके बाद भी आप चुनाव से पहले इसको लेके नहीं आई। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आए भी हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल लगेगा, तो इसमें क्या दिक्कत है? और नरेंद्र मोदी ऐसे उस पार्टी से बिलोंग तो होते नहीं है कि 29 के बाद इस पार्टी का दुकान बंद, इस पार्टी पे ताला लगा देंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब यहां से हम हरिद्वार जा रहे हैं, बीजेपी को खत्म कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस ही रहेगी। ऐसा तो होगा नहीं। नरेंद्र मोदी वैसे वैसे काम करते रहेंगे ताकि उनकी पार्टी का नाम और रोशन होता रहे। लेकिन ये कहना कि अचानक इसको इम्प्लीमेंट कर दो, अचानक इसको लागू कर दो, अचानक इसको आज से रात से ही इसको वो कर दो कि हाँ आज से ये लागू हो गया, ये गलत होगा ना। और इस पे तो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि हम किसी भी सांसद क्षेत्र को अचानक ये नहीं कह सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया, ये महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया। अगर ऐसे करेंगे तो राहुल गांधी का वायनाड अगर गलती से महिला के लिए आरक्षण हो गया तो आप कहेंगे कि बदले की भावना कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। राहुल गांधी का करियर चौपट करने में लगे हुए हैं बीजेपी, ये तमाम चीजें। तो इसीलिए परिसीमन को देखकर, जनगणना को देखकर ये तमाम चीजें की जाएगी ना, कि अचानक तो लागू नहीं कर दिया जाएगा कि हाँ आज मोदी ने कहा और कल से लागू हो गया। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वक्त लगता है, समय लगता है, उसको इंतजार करना होगा। लेकिन ये कहना कि छलावा कर रहे हैं, झुनझुना दे रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं,
झूठ बेच रहे हैं, जुमला बेच रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें कहना बिल्कुल गलत है। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं जो जुमला कहते हैं, जो झूठ कहते हैं, पाखंड कहते हैं, कि वो लोगों ने मांग उठाई लेकिन इंप्लीमेंट में क्यों नहीं आया। उन लोगों से सवाल है कि आप लोगों ने महिला आरक्षण बिल के लिए आज छाती पीट रहे हो, तो उससे पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, उससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं कोशिश की थी, उसको लागू करने के लिए क्यों नहीं कहा था। लेकिन हां, नरेंद्र मोदी को कोसना है, वो तो धन्यवाद है कि जब वोटिंग हुआ तो 454 पक्ष में पड़े या 2 विपक्ष में पड़े। लेकिन ये कहना कि नरेंद्र मोदी महिलाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, इस बिल के साथ खेल रहे हैं, जुमला दे रहे हैं, गलत है। लेकिन बात कर लेते हैं कि सोनिया गांधी जी ने संसद में क्या क्या कहा था, ये बतलाना बेहद आवश्यक होगा। दरअसल सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन हम इसके पास होने की खुशी भी है हमें, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। उन्होंने कहा कि मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि पिछले 13 साल से भारतीय स्त्रियां अपने राजनीतिक जिम्मेवारी का इंतजार कर रही है और अब उसे कुछ और वर्ष का इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2, 4, 6, 8? क्या भारत की महिलाएं के साथ यह बर्ताव उचित है? सोनिया गांधी जी, आप जो बोल रही हैं कि 2, 4, 6, 8 साल इंतजार करना, तो मैंने इसका जवाब तो दे ही दिया है कि नरेंद्र मोदी अपना बीजेपी या उसके बाद 29 के बाद चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा तो है नहीं। और अगर इसको पास नहीं करती है तो आप खूब फ्राई कीजिएगा जनता जनार्दन के बीच में, खूब फ्राई कीजिएगा कि देखिए देखिए नरेंद्र मोदी ने जुमला बेचा है, जुमला दिया था, झुंझुना दिया था। नहीं, और अमित शाह ने तो जवाब दे ही दिया है ना कि हम किसी भी सांसद क्षेत्र को, वो चाहे वायनाड हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव का कंस्टिट्यूशन हो सकता है शरद पवार जी का क्षेत्र हो, या अखिलेश यादव का क्षेत्र हो, या डिंपल यादव का क्षेत्र हो, या सुप्रिया सुले जी का क्षेत्र हो, ऐसे तमाम क्षेत्र है। हम इसमें कुछ अमेंडमेंट तो नहीं कर सकते हैं। हम शरद पवार साहब के लोकसभा क्षेत्र के साथ खेल तो नहीं सकते हैं। हम अखिलेश यादव के क्षेत्र के साथ तो खेल सकते हैं। अगर उनके साथ खेल लेते हैं तो फिर कहा जाएगा कि मनगढ़ंत कहानी है, हिटलर है, खत्म करना चाहता है, तानाशाह है, इस तरह के तमाम शब्दों से उनको नवाजा जाएगा नरेंद्र मोदी को। तो बेहतर है कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। और वैसे सोनिया जी, लगभग देश 47 में आजाद हुआ था और ये बिल लगातार अटका रहा, लटका रहा, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा। कि नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया तो कहा गया कि नहीं, इसमें बड़ी खामियां है, गलत है, झुंझुना बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, ये तमाम चीजें कही जा रही है। लेकिन देश को पता है कि नरेंद्र मोदी ने जो कमिटमेंट करते हैं वो डिलीवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो झूठ का प्रोपेगेंडा बेचते हैं। इन तमाम चीजों पे लगातार तिवारी भैया की नजर रहती है। आप इस बातों को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर पॉइंट कीजिए, मैं इसके बारे में जरूर बात रखूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट लवीज।